दोस्तों, आज हम इस वीडियो में अलसी खाने के फायदों के बारे में जानेंगे और अलसी किस तरह से खाना है इसके बारे में भी पूरी जानकारी लेंगे। अलसी भले ही दिखने में छोटी दिखती हो, लेकिन इसके बीज के फायदे बहुत से हैं। अलसी के बीज में प्रोटीन, आयरन, कैल्शियम, विटामिन सी, विटामिन ई, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, जिंक, कॉपर, सेलेनियम, कैरोटीन, पोटेशियम, फास्फोरस, मैग्नीज तत्व पाए जाते हैं। इसके अलावा अलसी में बहुत सारा फाइबर होता है और ओमेगा 3 फैटी एसिड के अलावा एंटी बैक्टीरियल, एंटी फंगल और एंटी वायरल होते हैं। अलसी को सुपर फूड कहा जाए तो कोई गलत नहीं होगा, लेकिन अलसी खाने का सही तरीका, सही क्वांटिटी भी पता होना चाहिए। शरीर की तासीर के हिसाब से अलसी खाओगे तो कोई नुकसान नहीं करेगा, बल्कि फायदा ही फायदा करेगा। अगर आपको स्किन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, रिंकल्स आ गए हैं, पिगमेंटेशन हो गया है, फाइन लाइंस आ गए हैं, आप अपनी उम्र से ज्यादा दिखते हैं, बाल कमजोर होकर गिर रहे हैं, मोटापे से परेशान हैं, पेट निकल गया है, कमर चौड़ी हो गई है, या फिर आंखों में प्रॉब्लम रहती है, धुंधलापन दिखना, दूरपास का ना दिखना, हार्ट की समस्या है, हाई कोलेस्ट्रॉल है, डायबिटीज है, पीरियड से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, या फिर आप अपना ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर रखना चाहते हैं, आपकी इम्यूनिटी कमजोर है, बार बार बीमार पड़ते हैं, तो अलसी जरूर आपको खाना चाहिए। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि अलसी को किस तरह से खाना है। मैं आपको अलसी खाने के 3 तरीके बता रहा, जिनका शरीर पित्त प्रकृति का है, मतलब गर्म प्रकृति का है, गैस, एसिडिटी की प्रॉब्लम रहता हो, शरीर में पित्त ज्यादा बनता हो, चेहरे पे मुहासे आते हो, तो उन्हें ज्यादा गर्म चीजों का सेवन कम से कम करना चाहिए। वो अलसी को भिगो कर सेवन करें। रात को 1 चम्मच अलसी को 1 गिलास पानी में भिगोकर सुबह अलसी को छान लें और जो बचा हुआ पानी है उसे पी लें। और अलसी को कूट कर 1 कटोरी दही में डालकर रोजाना सुबह या फिर दोपहर खाना खाने के आधे घंटे के बाद इसे खा लें। इस तरह पित्त प्रकृति वाले खा सकते हैं। जिन्हें वात से संबंधित रोग हो, घुटनों में, कमर में, जोड़ों में हमेशा दर्द रहता हो, तो वो अलसी को भूनकर उसका पाउडर बना लें और रोजाना 1 से 2 चम्मच की मात्रा में इस पाउडर का दही के साथ या फिर हल्के गर्म पानी के साथ सुबह लें। इसके अलावा वे लोग जो कफ प्रकृति के हों, बार बार सर्दी, जुकाम, खांसी की प्रॉब्लम लगी रहती हो, हमेशा कफ की प्रॉब्लम लगी रहती हो, तो वे रात को 2 चम्मच भुना हुआ अलसी पाउडर 1 गिलास दूध के साथ या फिर 1 गिलास हल्के गर्म पानी के साथ ले सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा कि दूध जो है बलगम को बढ़ाता है, कफ को बढ़ाता है। तो अगर आपको खांसी हो तो आपको खांसी में दूध नहीं पीना है। दूध से बने कोई भी प्रोडक्ट नहीं खाने हैं। दूध पीने से फेफड़ों और गले में बलगम इकट्ठा हो जाता है, इसलिए बेहतर है कि जब तक खांसी ठीक ना हो जाए दूध से दूर ही रहें। आप हल्के गर्म पानी के साथ ले सकते हैं। चलिए जानते हैं इसके सेवन से शरीर को क्या क्या फायदे होते हैं। दोस्तों, परिवार में ऐसा कोई सदस्य हो जिन्हें अस्थमा की प्रॉब्लम हो, दमा का प्रॉब्लम हो, तो उन्हें अलसी खाने के लिए जरूर कहिए। आंखों के लिए अलसी बहुत ही फायदेमंद है। आंखों पे चश्मा लगा हो, दूरपास का ना दिखता हो, पढ़ने में दिक्कत होती हो, आंखों से पानी आता हो, इस तरह से आंखों से रिलेटेड कोई भी समस्या हो तो आपको अलसी रोजाना खाना चाहिए। दोस्तों, जब कुछ हेल्दी खाने की बात आती है तो अलसी एक अच्छा ऑप्शन है। अलसी शरीर के LDL कोलेस्ट्रॉल यानी बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करता है और दिल की बीमारियों का खतरा भी कम करता है। दिल की धमनियों में यानी कि नसों में कोलेस्ट्रॉल जमने से हार्ट अटैक आता है और अलसी जो है इसी कोलेस्ट्रॉल को जमने नहीं देता। अलसी कोलेस्ट्रॉल को कम करके हार्ट अटैक के खतरे को कम करता है। आजकल की खराब लाइफस्टाइल की वजह से लोगों में तरह तरह की बीमारियों का खतरा बढ़ रहा है। आप तो जानते ही हो, किडनी की बीमारी भी उन्हीं में से एक है। कम पानी पीना, गलत खान पान, डायबिटीज या फिर UTI जैसी प्रॉब्लम कई बार किडनी खराब होने का वजह बन जाती है। इसलिए जरूरी है कि वक्त रहते इस पर ध्यान दिया जाए। आप अपने डाइट का खास ध्यान रखें और खाने में अगर आपने अभी तक अलसी के बीज शामिल नहीं किए हैं तो इसे शामिल कर लें। अलसी में मौजूद अल्फा लिनोलेनिक एसिड किडनी की परेशानी का जोखिम कम करता है। अगर किडनी की प्रॉब्लम से बचना है तो अलसी को अपने डाइट में जरूर शामिल करें। अलसी के सेवन से दोस्तों पुरुषों की कई अंदरूनी समस्याएं जैसे संबंध बनाने में रुचि न होना, जल्दी स्खलित हो जाना, नर्वसनेस, शारीरिक दुर्बलता, कमजोरी हो तो अलसी को डाइट में शामिल कीजिए। इससे ब्लड सर्कुलेशन से जुड़ी दिक्कतों से निजात मिलती है। दोस्तों, हम काम तो करते हैं लेकिन शारीरिक कम और मानसिक ज्यादातर समय हम स्क्रीन के सामने ही गुजारते हैं। फिजिकल एक्टिविटी न होने की वजह से वजन कब बढ़ने लगता है पता ही नहीं चलता। साथ ही काम में बिजी होने की वजह से खान पान पर ध्यान न देना, बाहर का तला भुना खाने से भी वजन बढ़ने लगता है
और कई बीमारियां शरीर को घेर लेती हैं। ऐसे में अगर आप अपना वजन कम करना चाहते हो तो अलसी के बीज को जरूर डाइट में शामिल कीजिए। अलसी के बीज में फाइबर भरपूर होता है जो वजन को कंट्रोल करता है। इसके अलावा अलसी में मौजूद फाइबर शरीर में गुड बैक्टीरिया को बढ़ाता है, जिससे मेटाबॉलिज्म का रेट तेज होती है। इससे कैलोरी ज्यादा बर्न होती है, मोटापा कम होता है और सुबह पेट जो है दोस्तों इससे अच्छे से साफ होता है। अगर आपको कब्ज की समस्या हो या फिर आपका वजन बहुत ज्यादा बढ़ा हो तो अलसी का जरूर सेवन कीजिए। लेकिन सिर्फ अलसी के सेवन करने से आपका वजन कम नहीं हो जाएगा, आपको अपने डाइट पे भी ध्यान देना होगा। कच्ची चीजों का सेवन जितना ज्यादा आप करोगे उतना जल्दी इफेक्ट आपको दिखेगा। कच्ची चीजें जैसे फल फ्रूट्स खा सकते हो या फिर सब्जियों में जो कच्ची चीजें खा सकते हो जैसे मटर, टमाटर, खीरा, ककड़ी, गाजर, मूली, कच्चा प्याज, इन सभी चीजों को डाइट में शामिल कीजिए। इन सब चीजों को जितना ज्यादा अपने डाइट में शामिल करोगे उतना ही ज्यादा आप हेल्दी रहोगे। इसके अलावा दोस्तों हेल्दी रहने के लिए हमारा इम्यून सिस्टम सही होना बहुत ही जरूरी है। अगर किसी का इम्यून सिस्टम ठीक नहीं है तो बार बार बीमारी का शिकार होने लगता है। किसी भी व्यक्ति को अपना इम्यून सिस्टम सही रखने के लिए न सिर्फ अपने दिनचर्या पर ध्यान देना चाहिए बल्कि खाने का भी ध्यान रखना चाहिए। इम्यून पावर बढ़ाने के लिए आप अलसी का सेवन कर सकते हैं। इसमें ALA होता है जो एक तरह का ओमेगा 3 फैटी एसिड है। अलसी में फाइबर, प्रोटीन और अन्य पोषक तत्व भी होते हैं जो इम्यून पावर को बढ़ाने में हेल्पफुल होते हैं। इससे आपके शरीर में बीमारियों से लड़ने की क्षमता आती है। आप अलसी के बीज या फिर उसके पाउडर को अपने डाइट में शामिल कीजिए। अलसी में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट बढ़ती उम्र के लक्षणों को दिखने नहीं देते हैं। जी हाँ, अलसी में मौजूद ओमेगा 3 फैटी एसिड्स बढ़ती उम्र के असर को कम करता है, जैसे कि झुर्रियां, रिंकल्स, चेहरे पर पड़ने वाली लकीरों को दूर करता है। ये चेहरे के किल मुहासों को दूर करके स्किन को नई चमक देता है, त्वचा पर कसाव बनाए रखता है। तो अगर आप लंबे समय तक जवां दिखना चाहते हो तो अलसी को डाइट में जरूर शामिल कीजिएगा। दोस्तों अलसी पोषक तत्वों से भरपूर होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया। इसमें कई तरह के विटामिन, प्रोटीन और ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है जो स्किन में निखार लाता है। इसके अलावा इसके सेवन करने से शरीर के टॉक्सिन्स बाहर निकलते हैं, जिससे आपके स्किन पे नेचुरली निखार आता है। गले में खराश को दूर करने के लिए भी अलसी बहुत ही अच्छा घरेलू उपाय है। आप अपने गले को आराम देने के लिए 1 कप पानी में 2 चम्मच अलसी के पाउडर को तब तक उबालें जब तक यह गाढ़ा ना हो जाए। फिर इस पानी को छान लें, उसमें थोड़ा नींबू का रस और काला नमक मिलाकर इसे पी लें। दोस्तों इसमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट, एंटीबैक्टीरियल और एंटी इंफ्लेमेटरी गुण गले की खराश को कम करने में हेल्प करेंगे। दोस्तों ये आपके बढ़े हुए डायबिटीज यानी शुगर लेवल को भी कम करने में काफी हेल्प करता है। अगर आपको डायबिटीज है या फिर घर के किसी सदस्य को शुगर की समस्या है तो उन्हें अलसी खाने के लिए जरूर कहिए। अलसी ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करता है। दोस्तों अगर आप पुराने से पुराने घुटनों के दर्द, जोड़ों के दर्द से परेशान हैं तो उसके लिए क्या करना है कि 50 ग्राम सरसों के तेल में 20 ग्राम अलसी का पाउडर डालना है और उसे थोड़ा गर्म कर लेना है। गर्म करने के बाद जब हल्का गुनगुना रह जाए तो इस तेल से जोड़ों की मालिश करना है। इससे आपको आराम मिलेगा। इससे मौजूद ओमेगा 3 फैटी एसिड एंटी इंफ्लेमेटरी होता है, जिससे जोड़ों के दर्द और साथ साथ गठिया की परेशानी को भी काफी हद तक कम किया जा सकता है। जोड़ों में, घुटनों में, कमर में दर्द हो तो अलसी के बीजों का सेवन करना चाहिए। आपको ओमेगा 3 फैटी एसिड जरूर लेना चाहिए। अगर आप किसी कारणवश अलसी का सेवन नहीं कर सकते हो तो ओमेगा 3 फैटी एसिड का सप्लीमेंट मिलता है बाजार में, आप उसका सेवन कर सकते हैं। इससे जोड़ों के दर्द में बहुत फायदा मिलेगा। बढ़ती उम्र में पुरुषों में प्रोस्टेट कैंसर, ब्लैडर कैंसर होने का खतरा होता है। अलसी का सेवन करके इन कैंसर के खतरों से आप बच सकते हो। दोस्तों अलसी में मौजूद ओमेगा 3 फैटी एसिड बालों के लिए भी बहुत फायदेमंद होता है। अलसी बालों की जड़ों को सही न्यूट्रिएंट्स देते हैं, स्कैल्प को सूखने नहीं देते, नमी बनाए रखते हैं। इससे बाल लंबे, घने और मजबूत होते हैं। तो इसके लिए क्या करना है कि 2 कप पानी को उबालें। जब पानी उबलने लगे तो इसमें 4 चम्मच अलसी के बीजों को मिला दें। अब इसे ढक कर 10 से 15 मिनट के लिए धीमी आंच में इसे उबलने दें। इसके बाद गैस बंद कर दें। आप देखेंगे कि ये जेल की तरह हो जाएगा। अलसी के बीजों को अलग कर लें और जेल को अलग कर लें। आपको इस जेल को सुबह अपने बालों पर लगाना है, स्कैल्प पे लगाना है। आप इसे हर रोज या हफ्ते में 3 से 4 दिन लगा सकते हैं। दोस्तों ये जो जेल है ये बालों के साथ साथ स्किन के लिए बहुत फायदेमंद है। आप इसका इस्तेमाल रात को सोने से पहले भी कर सकते हो। इस जेल में 3 से 4 विटामिन ई कैप्सूल के ऑयल को मिला दो। मिलाने के बाद इसे आप फ्रिज में स्टोर कर दो और रोज रात को सोने से पहले इसे क्रीम की तरह लगाकर अच्छे से हल्के हाथों से मसाज करके सो जाइए।
इससे आपका स्किन जो है नेचुरली ग्लो करेगा। साथ ही साथ चेहरे के जो दाग धब्बे हैं, पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम है, झुर्रियां हैं, वो भी धीरे धीरे गायब होते दिखेंगे। इसका इस्तेमाल जरूर करके देखना दोस्तों, ये बहुत इफेक्टिव है। इसके अलावा इस जेल का इस्तेमाल आप दांत खाज खुजली में भी कर सकते हो। अगर आप दांत खाज खुजली से बहुत समय से परेशान हैं या फिर दांत खाज खुजली की वजह से उस जगह पर निशान आ गए हैं, तो उस जगह पर इस जेल को लगाइए और रोजाना लगाइए। इससे दांत खाज खुजली से भी आपको छुटकारा मिलेगा और साथ ही साथ निशान जो बन जाते हैं वो भी धीरे धीरे गायब हो जाएंगे। अगले फायदे की बात की जाए तो ये उन महिलाओं के लिए फायदेमंद है जिनका पीरियड्स डिले होता है या फिर बहुत जल्दी आ जाता है। जिन भी महिलाओं को पीरियड से जुड़ी कोई दिक्कत हो तो उन्हें अलसी का सेवन जरूर करना चाहिए। अलसी उनके लिए रामबाण है। इसका इस्तेमाल करने से इसका फायदा आपको खुद में ही दिखने लगेगा। तो दोस्तों ये हैं अलसी के फायदे। अब देखते हैं कि अलसी किन्हें नहीं सेवन करना चाहिए। गर्भवती महिलाओं को अलसी का सेवन नहीं करना चाहिए। इसके अलावा जो लोग खून पतला करने की दवाई खा रहे हैं उन्हें अलसी का सेवन नहीं करना चाहिए। आप इन गर्मियों का मौसम में 10 ग्राम तक अलसी खा सकते हो। ठंड के मौसम में आप 20 से 30 ग्राम तक अलसी खा सकते हो, कोई नुकसान नहीं होता। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। आपको इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।